नमस्कार, INS24 में तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र सिंह। इस वक्त पूर्वी चंपारण में जहां पे लगातार दारू पीने से मौत की आंकड़ा बढ़ते हुए नजर आ रहा था, वहीं पर एक जघन्य मामला सामने आ रहा है कि पुलिस कस्टडी में, यानी कि 5 तारीख को एक अरेस्टिंग होती है दारू के केस में लोगों के कहना अनुसार, और अरेस्टिंग होने के बाद वो पुलिस कस्टडी लेकर के और वो ऑल लेडी जेल में भेज देने के बाद और उनकी तबीयत बिगड़ती है और अचानक मौत का खबर आता है। ये बहुत बड़ी पूरे परिवार को एक दहशत में ला दिया है और पूरे चंपारण को एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है पुलिस प्रशासन पर भी। लेकिन सवाल यहाँ बनता है कि अगर अरेस्टिंग हुई, अरेस्टिंग के बाद मेडिकल करवाया जाता है, मेडिकल कराने के बाद तब जेल के अंदर ले जाया जाता है, तब जेल सुपरिटेंडेंट के माध्यम या जो हो अंदर कस्टडी में लेने के बाद, उसके बाद अगर किसी प्रकार की अगर घटना होती है तो फिर जिम्मेवार कौन है? सवाल यहाँ बनता है। जेल सुपरिटेंडेंट और जेलर महोदय से सवाल है। निश्चित तौर पे अगर ऐसी घटना घटी है तो जिम्मेवार कौन व्यक्ति, लेकिन घटना कैसे घटी है एक बार उन परिवार के लोगों से जानने के प्रयास। ऐसे तो परिवार के लोग रो रो के बुरा हाल है, आप देख सकते हैं कि स्थिति कैसी बनी हुई है। ये घटना हरसिद्धि थाना क्षेत्र घीवाढार की है और एक दलित बस्ती दलित परिवार का है। मैं यही तो सवाल उठाना चाहता हूँ कि पूछना चाहता हूँ पहले घटना कैसा हुआ जानता हूँ, उसके बाद फिर मैं आप सभी से बात करता हूँ। यहीं के हैं, क्या नाम है आपका? सोनालाल पासवान नाम है मेरा। वो मेरे बहनोई थे। अच्छा, कैसे घटना हुआ है बताइए। घटना अचानक आया चौकीदार उठा के ले गया थाना पे। कौन था चौकीदार? सुदामा चौकीदार था कोई। हाँ। ठीक है, वहाँ के कोई है SI अनिल कुमार सिंह, उसी ने जेल भेजा यहाँ पे। अच्छा। पहले चौकीदार ने मांगा 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपया दीजिए, हम छोड़वा देंगे। ऑलरेडी पहले 50,000 रुपया ले चुका है वो नाम कटवाने के लिए। चौकीदार 50,000 रुपया ले चुका है नाम कटवाने के लिए। जो आपका केस में नाम नहीं रहेगा, आपका नाम कटवा देंगे। 5-6 महीना पहले ही पैसा 50,000 रुपया ले लिया है वो। अच्छा, पहले से कोई केस था? पहले से कोई केस नहीं था। वो बोला था, हम लोग को नोटिस भी नहीं मिला था इनके घर पे जे हाँ कोई आपके ऊपर केस है। अच्छा, ये जेल कब गए? जेल गए सोमवार के दिन, संडे के दिन गिरफ्तारी हुआ इनके सामने इनके दरवाजे पर से, और सोमवार को सोमवार के जेल भेज दिया गया इनको। अच्छा, ये हॉस्पिटल में इलाज हो रहा है, आप लोगों को खबर ना? खबर आज चली है, जब डेथ हो जाने के बाद खबर चली है। किसी ने खबर भेजा है घर पे जो उनका बहुत सीरियस तबीयत खराब है, आप चले जाइए सदर अस्पताल। अच्छा। तो मेरा भगिना फोन किया है जब मामा जी आप चले जाइए सदर अस्पताल, पिताजी का बहुत तबीयत खराब है। तो हम आए हैं सदर अस्पताल, देखे हैं वहाँ पे, तो पूछे हैं तो वो लोग बोला है कि जाइए उस वार्ड में, नशा मुक्ति केंद्र में उनको ज़बरदस्ती मैंने बंद करके मैंने वहाँ रखा गया है। तो वहाँ गए हैं तो देखे हैं तो इनका डेथ हो गया है। तब हम घर के लोगों को फ़ोन किया, इनका तो डेथ हो गया, तब खबर दिया गया है। अच्छा, ये अरेस्टिंग कहाँ, घर से हुई कि घर से हुई? दरवाजे पर से अरेस्टिंग हुई। पुलिस आकर के ले गई? पुलिस आकर के ले गई है जी। देखिए, एक बहुत बड़ी सवाल सामने उभर के आ रहा है कि कहीं भाग दौड़ नहीं, कहीं अरेस्टिंग के लिए कोई बड़ी छापेमारी नहीं, दरवाजे से बुला करके और उनको लाया जाता है तो निश्चित तौर पर स्वस्थ होंगे। सवाल यहाँ है कि अगर कहीं अरेस्टिंग हुई है, थाने में आई है, इनको कहना अनुसार उनको जेल कस्टडी में चला गया, तो निश्चित पुलिस अपनी पूरी प्रक्रिया करके थाने से ले गई होगी, हॉस्पिटल मेडिकल करवाई होगी, मेडिकल के बाद जेल के अंदर डाली होगी। यह निश्चित जांच का विषय है, जांच होगा तो पता चलेगा। लेकिन जेल के अंदर ये मौत का सवाल, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन इस पर और लोग कहते, क्या नाम बात है? शुभम कुमार। अच्छा, के रनी हो वहाँ के रहो? बड़े पापा रहन। बड़े पापा? कैसे ही घटना घटल बा, कुछ बताई। कैसे घटना तो घर पे रहन। हाँ हाँ। 2-3 बजे के आसपास हरसिद्धि थाना आया। हाँ हाँ। उनको बोला चलना है थाना पे। हाँ। तो घर के लोग नहीं बैठने देता, बोला थाना पे फिर आ जाइए। चौकीदार आया, अपने से हाथ धोके बैठा के ले गया चौकीदार। तो हम आए, हम शादी था 20 तारीख का, कार्ड बांट रहे थे, तो हम मोतिहारी से गए घर पे डायरेक्ट। तो हम बोले क्या क्या हुआ, तो फिर बुलाया अनिल कुमार सिंह जो ऐसा ही है, बुलाया यहाँ पे आए सेवरा रखे हैं। फिर बुलाया वहाँ पे आई, माने उधर पहाड़पुर के रोड में उधर आओ, वहाँ पर फिर वहाँ पे हम गए। फिर बोला कि बेटा चौक पे आओ, कि बेटा चौक पे गए। फिर बोला हरसिद्धि थाना में आओ, हरसिद्धि थाना में भी गए हम। तो हम बताओ, तो हम जाके हम बोले सर छोड़ दीजिए, क्या माने क्या केस है बताइए। तो हमको क्या हुआ, ढाका मार दिया अंदर। बोला साला जाओ बाहर, पहले जाओ बात, तुम बाद बताते हैं। ये जेल गए, ये खबर आप लोग सूचना थी कि इनका तबीयत खराब है?
नहीं सर, तब ये कोई सूचना नहीं सर। आज जब डेट कर गए तब हम लोग का फोन आया, तो जब जेल में थे तब फोन का नहीं आया, जब डेट कर गए तब फोन आया हम लोग का। देखिए, एक सवाल बहुत बड़ी, अचानक मौत, लेकिन अगर खबर नहीं है तो ये गार्जियन को खबर करना था, लेकिन जेल प्रशासन के द्वारा खबर नहीं किया गया है। ये भी एक बहुत बड़ी सवाल के घेरे में है। आखिर मौत का कारण क्या है, ये तो पोस्टमार्टम से स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन लोगों का ये बहुत बड़ी आरोप है कि जेल में, आरोप नहीं, ये जेल के अंदर अगर मेडिकल है तो फिर मेडिकल में ऐसा क्या सुविधा नहीं है कि हार्ट अटैक से या जो भी हो, ये तो जाँच में स्पष्ट हो जाएगा कि इनकी मृत्यु किस कारण से हुई है। लेकिन सवाल खड़ा जेल सुपरिटेंडेंट और जेल प्रशासन पर खड़ा होता है। अगर आप कहते हैं कि नहीं, इनकी बाहर ही पिटाई हुई थी, मेरे जेल के अंदर आए थे, तो सवाल सुपरिटेंडेंट महोदय, आपके पास कस्टडी में गया तो आपने इसकी इंक्वायरी क्यों नहीं की? अगर जांच में था तो आपने फिर कस्टडी में कैसा लिया? इससे प्रमाणित होता है कि कैदी स्वस्थ था, सही सलामत आपके जेल के अंदर गया है और बाद में उसकी मौत हुई है। ये बहुत बड़ी जघन्य अपराध है। अब इस पर यहाँ पे तमाम प्रशासन कैंप कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एसडीओ महोदय भी पहुँचे हुए हैं। एक कस्टडी में सर ये मौत हुई है, इस पर क्या सर कहेंगे, कैसे क्या नहीं, जितना है हमारे, जैसे भी आप जानते हैं कि शराब के विरुद्ध पुलिस का और प्रशासन का बहुत बड़ा अभियान चल रहा है। इसके तहत जो ये व्यक्ति हैं उनको उठाया गया था हरसिद्धि थाने से, और उसके बाद उनका जब तबीयत बिगड़ा तब उनको अस्पताल ले जाया गया था। उसके दौरान उनकी मृत्यु हो गई। तो उनका अभी क्या बोलते हैं, सबसे पहले तो उनका पोस्टमार्टम किया जाएगा, इंक्वेस्ट करा जाएगा और उसके बाद परिजनों को सौंप दिया जाएगा। और जो भी यहाँ पे पब्लिक है, उनको कोई भी ग्रीवांस है या उनको कुछ लगता है कुछ भी हुआ है, तो वो हमको आवेदन दे, थाना अध्यक्ष को आवेदन दे, और उनके विरुद्ध जो भी है नियम अनुसार और विधि के अनुसार उनके ऊपर कार्रवाई करी जाएगी, जो भी है, यही कहना चाहिए। अच्छा, सर जब तबीयत खराब हुआ तो उस समय परिजन को सूचित किया गया था? नहीं, ये तो मेरे को नहीं पता है, ये तो थाना अध्यक्ष जो भी हैं वही बताएंगे, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि जो भी है इश्यूज़ उसको अच्छे से कार्रवाई करी जाएगी। और अभी जो भी परिजन हैं उनको हमने बोल दिया है कि वो एक आवेदन दे, अच्छे से पूरा लिखित में, जो भी उनका प्रॉब्लम है अच्छे से लिखित में देंगे, और उसके बाद वो हमको सौंपे, थाना अध्यक्ष को सौंपे, और उसके ऊपर फिर कार्रवाई करी जाएगी। पीड़ित परिवार बोल रहा है कि ना तो जेल के अंदर मौत हुआ है, जेल वाले जो ये तो हम तो जेल में थे ही नहीं, हम तो यहीं पे हैं, तो हमें इसका, देखिए, हमें इसका आइडिया नहीं है, जैसे भी है बताया जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये स्वास्थ्य सुविधा तो जेल के अंदर हॉस्पिटल भी है, तो वहाँ ट्रीटमेंट हो नहीं पाता है जो यहाँ पे लाया जाता है सर कैदी के लिए? हुआ जाता है, जितने भी है पूरी सुविधा यहाँ पे, सिविल जो हॉस्पिटल है हमारा सदर हॉस्पिटल, उसमें सबको पूरी अच्छे से सुविधा दी जाती है और अच्छे से उनके बाद ट्रीटमेंट होता है, जो भी आता है, चाहे नॉर्मल पब्लिक हो चाहे जेल से आए। तो इस तरह का कोई, मेरे को लगता है ऐसा कोई इशू नहीं आया है। उनको जैसे ही लाया गया था उनकी पूरी अच्छे से उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा गया था, और जितना हो सके उन पर कोशिश करी गई थी कि उनके ऊपर अच्छे से स्वास्थ्य पे ध्यान दिया जाए। सरकार की तरफ से क्या लाभ मिल सकता है पीड़ित को? सरकार की तरफ से देखिए, ये तो जो नियमानुसार जो मुआवजा होगा वही मिलेगा। अब एग्जैक्ट तो मेरे को नहीं पता, लेकिन जो भी है उनके ऊपर मुआवजा जो भी है वो मिलेगा उनको। ठीक है, आप सभी ने देख लिया कि एसडीएम साहब ने क्या जवाबें दी हैं। इस पर सवाल तो खड़ा होता ही है, लेकिन एसडीएम साहब कुछ सवाल से बचते हुए नज़र भी आ रहे थे। लेकिन आप सब इससे संतुष्ट कितना है इनके सवाल से? और सभी लोगों ने अपने देखा कि क्या स्थिति है। ऐसे ये पहली घटना नहीं है बिहार में, ये अनगिनत ऐसी घटना है कि जेल के कस्टडी में मौत, अचानक हाजत में मौत, ये ऐसी कोई नई घटना नहीं है जो आज पहली बार इस चंपारण में घटी है। लेकिन इसमें दोषी कौन है, सवाल ये खड़ा होता है कि इस जांच का विषय है कि जांच सही दुरुस्त सही रास्ते पर जाता है कि नहीं जाता। अब देखना है। हमारी कैमरा लगातार इस पर नज़र बनाए रखी है। आप इस पर कमेंट बॉक्स में आप क्या कहते हैं, अपनी राय जरूर दीजिएगा कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, और क्या सही है और क्या गलत है। जय हिंद।